कर रहे हैं। हमारा देश इतना संस्कार में गिरा क्यों? इस पर कभी विचार करिए। हमारे इतिहास और पुराण को वामपंथियों के हाथ में दे दिया गया। इतिहास पुराण को वामपंथियों को दे दिया गया। हमारे किताबें जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें अकबर, बाबर, बेग और जितने भी हैं सब वही महान दिखाए गए। भैया तो राणा प्रताप, शिवाजी राव, माई लक्ष्मीबाई, ये सब कौन थे? ये आतंकवादी थे क्या? इनको नहीं पढ़ाया जाता। इसमें लुटेरों को पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों को जो लूटने आए थे उनको महान बताया जाता है। तो क्या ऐसा संस्कार होगा उनका? चरित्रहीन नहीं बनेंगे तो क्या हमारा आपका उज्जवल करेंगे क्या? पहली गलती हम आपने किया, वामपंथियों के हाथ में अपनी शिक्षा व्यवस्था सौंप के। दूसरी गलती कहां हुई? दूसरी गलती बॉलीवुड को हमने किसे दे दिया? आतंकवादियों के हाथ में। बॉलीवुड की जितनी फिल्में बनी हैं आप लोगों को मैं गारंटी के साथ करता हूं, उसको जाकर के देखिएगा। जब वो प्रारंभ होती है और अंत में क्या होता है कि जो उसमें अच्छा कर्म करने वाला होता है और कोई डेविड होता है, कोई अब्दुल्ला होता है, कोई करीम होता है, और जो बुरा कर्म दिखाया जाता है वो सब हिंदू नाम होते हैं। ये क्या किया? बॉलीवुड ने किया। गुनाहों का देवता कहां से आया? ही है। हवस का केवल पुजारी ही होता है, दूसरा नहीं होता। ये सारी गंदगी बॉलीवुड ने हमारे अंदर भरी और हम रात में 12-2 बजे तक नेट जब तक रहेगा तब तक फिल्में देखा करते हैं। इंग्लिश वर्ड या उर्दू शब्द प्रयोग किए जाते हैं बॉलीवुड में। हिंदी शब्द नाम मात्र का होता है। क्यों होता है? वो भी नहीं होता। वह इसलिए होता है कि यूपी, एमपी, बिहार वाले केवल हिंदी ही जानते हैं और सबसे ज्यादा फिल्म दिखाया जाता है तो केवल इन्हीं 3 प्रांतों से पैसा मिलता है उन्हें। और हम ही आपको दिखाकर हमारा जो पैसा मिलता है उसका फंडिंग होता है हमारे पड़ोसी मुल्क को, और वही आतंक हमारे देश में फैलाता है। तो बॉलीवुड का आप लोग बहिष्कार करें, नहीं तो बच्चे तो आपका बुढ़ापा नहीं कट पाएगा। क्योंकि उसी बॉलीवुड में दिखाया जाता है जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो उनको ले जाकर के किसी वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। कितनी भी प्रॉपर्टी हो सब व्यर्थ है। आपने प्रॉपर्टी को कमाया, वो आपके काम नहीं आए। 10-5 हजार रुपए महीने किसी वृद्धाश्रम में आपके बेटे बहू देंगे, वहीं आप पड़े रहना। वहां लोग आपकी सेवा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका जीविकोपार्जन चलेगा। लेकिन वह स्वयं सेवा नहीं करेगा। अब यहां देखने की तर्क की बात है कि वह बेटा क्यों नहीं सेवा कर रहा है आपका। वह बेटा तभी आपका सेवा करेगा जब आप उसकी सेवा किए रहेंगे। अब ये मीडियम क्लास वालों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो हाई फाई लेवल के लोग हैं उनमें प्रायः यह देखता हूं कि बेटा कुछ बड़ा हुआ, पैदा हुआ, तुरंत एक नर्स आ गई उसके सेवा में। थोड़ा बड़ा हुआ, नर्स नहीं आया, आ गई, उसकी सेवा कर रही है। माता पिता से कोई मतलब नहीं। थोड़ा और बड़ा, किसी अच्छे कॉलेज में, स्कूल में चला गया, वहां सब कुछ मैनेज करते हैं, वो घर आएगा नहीं। जब 2-4 साल के बच्चे को आप उठा करके किसी विद्यालय में डाल दोगे और 24 घंटे वहीं रहेगा, माता पिता का प्यार उसे नहीं मिलेगा, तो उसके मन से दर्द समाप्त हो जाता है। और आजकल की बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो अपना दूध नहीं पिलाती हैं बच्चों को। इससे क्या होता है कि माता से और उस बच्चे का हृदय का स्पंदन बात करता है उस समय जब वो दूध पिलाती है। आजकल ये भी प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
तो दोनों का एक दूसरे में, हमारे देश में कनेक्टिविटी थी, उस समय फोन नहीं हुआ करता था, और एक दूसरे से मन की बातें हो जाया करती थी। कैसे? केवल दिल की जो तरंगे होती है इसके माध्यम से। तो बेटे और माँ में प्रेम तभी उमड़ता है जब वो अपने सीने से बेटे को लगाती है। अब आजकल की माएँ अधिकांशतर तो सीने से लगाती नहीं, उसे बाटल पकड़ा देती है, बेटा पीता रहा है कि नहीं? गलत कर रहा हूं तो बोल। और जब वह बेटा माता के दूध को पीता है तो बड़ा होने के बाद उसे समझ में आता है कि मेरी माँ अपने खून से दूध बना करके मुझे सींच के इतना बड़ा पौधा तैयार किया है, तो मैं इसे अगर छाव नहीं दूंगा बुढ़ापे में तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। पौधे को आप लगाते हो, पौधे को आप लगाते हो तो उसमें जल डाल के बड़ा करते हो, लेकिन माँ जो पौधा तैयार करती है ना, वो खून से तैयार करती है, अपने रक्त से सींचती है। और जब रक्त से सींचा हुआ पौधा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद माँ बाप को नहीं देखता, फिर उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? फिर भी उसे बददुआ नहीं दे सकती। अगर घर में एक ही रोटी बची है और माँ, बेटा और पति है, वो स्वयं नहीं खाएगी, आधी आधी रोटी दोनों को दे देगी। अगर भूखा सोने वाली है सिर्फ माँ है। बहुत सारी ऐसी विधाएं मैं देखता हूँ, भारत भ्रमण का काम है, हर जगह कार्यक्रम लगाता हूँ, बहुत ऐसी मायों से मिलता भी हूँ। और जब ऐसी माएँ मिलती हैं तो उन्हें मैं किसी वृद्धा आश्रम में नहीं डलवाता। अनिरुद्धाचार्य जी के एक आश्रम है वृंदावन में, उन्हीं से बात करके भेज देता हूँ। वहां बहुत सेपरेट व्यवस्था है। अब चलिए, संस्कार की बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा आगे की भी बात बढ़ाते रहे हम लोग, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी कथा में। सबकी वंदना करने के बाद हम लोग चलते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम प्रयागराज। प्रयागराज जो आज नाम उसका फिर बदला गया, इलाहाबाद हो गया था, उसका ओरिजिनल नाम प्रयागराज ही था, उसको इलाहाबाद बना दिया गया था। जैसे लखनऊ का नाम था लक्ष्मणपुर, उसे लखनऊ कर दिया गया है। तो बहुत सारे विकार हमारे आपके संस्कार में भरे गए, कहीं से आए नहीं। तो भरद्वाज ऋषि कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, थोड़ा इस पे प्रकाश। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, राम पद
बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी प्रयागराज में बसते हैं और ऐसी जगह बसते हैं, उसका वर्णन किए। बहुत ही सुंदर मनोहर स्थान पर उनकी कुटिया है, जहां की